नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है पाप, पटवारी और पॉलिटिक्स। जी हां, महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। संगम में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस नेता भी गंगा में स्नान करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का मानना है कि संगम में डुबकी लगाकर पाप मिटाए जा रहे हैं। उन्होंने ये बयान छत्तीसगढ़ कैबिनेट के कुंभ जाने पर दिया, जिस पर अब बीजेपी पलटवार कर रही है और पूछ रही है कि क्या कांग्रेस नेता भी कुंभ में पाप मिटाने जा रहे हैं। बीजेपी तो कांग्रेस को सनातन विरोधी भी बता रही है। खैर, अब जीतू के बयान ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवाल को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? कैबिनेट के मंत्रियों के साथ डुबकी लगाने के बाद एक स्वर से एक ही बयान दिया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और खड़गे जी आखिर क्यों यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ये सनातनी विरोधी एक चेहरा। वो अपने पाप मिटाने गए थे। कुंभ में स्नान पर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान से हो हल्ला मचा था और अब जीतू पटवारी के ताजा बयान ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। बार बार कांग्रेस के नेता संगम में आस्था की डुबकी लगाने पर ऐसे बयान दे रहे हैं जिसको बीजेपी मुद्दा बना रही है। इस बार भी उसने जीतू पटवारी के बयान को लपकते हुए कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया पर पटवारी का एक वीडियो और दिग्विजय सिंह के कुंभ में डुबकी वाली तस्वीर पोस्ट कर लिखा कि उनका ये बयान बेहद आपत्तिजनक और बेहद शर्मनाक है। बीजेपी प्रवक्ता ने सवाल पूछा कि दिग्विजय सिंह भी अपने बेटे के साथ डुबकी लगाने गए थे, तो क्या वो भी अपने पाप मिटाने गए थे? देखिए, जीतू पटवारी अब अपनी अज्ञानता और अपनी बेहुदगी का परिचय हमेशा देते आए हैं। उन्होंने एक बार फिर अनर्गल बयान दिया। इन अनर्गल बयानों से कांग्रेस को और जीतू पटवारी को कितना फायदा हो रहा है ये सबको पता है। जीतू पटवारी को ये समझना चाहिए कि आप अपनी चिंता कर लें, अपने पापों को धो लें। सनातन का विरोध हमेशा से कांग्रेस करती आई है और वही काम जीतू पटवारी भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ कुंभ में डुबकी लगाने गए थे। उसी के संबंध में जीतू पटवारी ने यह बयान दिया, लेकिन जीतू ये भूल गए कि दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के अन्य नेता भी कुंभ पहुंच रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। खैर, जीतू के बयान और बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने जो कहा है, भाजपा की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, उनके बड़े बड़े नेता महाकुंभ में डुबकी लगाने गए हैं और जाकर के वहाँ एक ऐसे तथाकथित संत से उन्होंने डुबकी लगवाई जो 376 के आरोपी है और फरार चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं ये समझता हूँ कि इनको पुण्य होगा कि पाप होगा, ये भारतीय जनता पार्टी खुद अपने हृदय में से पूछे, अपने सीने में झांक कर देखे और बताए कि वो पुण्य के रास्ते पर है कि पाप के रास्ते पर। कुल मिलाकर महाकुंभ को लेकर प्रदेश में महाजंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस एक के बाद एक सेल्फ गोल करती जा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बयानों को आधार बनाकर उसे सनातन विरोधी साबित करने में जुटी है। हालांकि जीतू पटवारी का बयान अब कांग्रेस की छवि को कितना डैमेज करेगी और बीजेपी इस बयान को मुद्दा बनाकर भुनाने में कहां तक कामयाब होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, कांग्रेस नेता बार बार क्यों कुंभ को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी इस बयान के जरिए कांग्रेस को सनातन विरोधी साबित करना चाहती है? तीसरा सवाल, जीतू पटवारी का बयान कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। मिलन जी, धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और शुरुआत धर्मेंद्र जी आपसे ही करते हैं। खड़गे जी के बाद अब जीतू पटवारी, क्यों लगातार महाकुंभ को लेकर आपके नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं? क्या जो 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई सब पापी हैं और सारे
जो जिन्होंने पाप नहीं किया वो कांग्रेस में है, और क्या दिग्विजय सिंह, जयवर्धन भी ने भी पाप किए हैं, सचिन पायलट ने भी पाप किए हैं, DK शिव कुमार ने भी पाप किए हैं। देखिए ब्रजेश जी, सत्य सनातन धर्म के अगर असली सिपाही कोई है तो वो प्रत्येक कांग्रेस जन है, जो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। और जब हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं और सभी मानवों को समान भाव से देखते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के धर्म का आदर करते हैं, सनातन धर्म में महाकुंभ आज से आयोजित नहीं हो रहा, आदिकाल से आयोजित हो जा रहा है। और हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े महान जिन्हें संत या धर्म के धर्माचार्य कहा जाता है, वो हमारे शंकराचार्य आदि गुरु भगवान है। उन शंकराचार्य भगवान को हमारे सनातन धर्म में शिव समान माना गया है। उन शंकराचार्य भगवान का लगातार अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। कहां से और हम सुन तो लीजिए, वही शंकराचार्य वहां स्नान कर रहे हैं और आपके नेता कह रहे हैं कि पाप धोने गए हैं वहां के कैबिनेट के मंत्री और मुख्यमंत्री। तो आप सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए ना धर्मेंद्र जी, क्या आप पाप धोने गए हैं? तमाम लोग जितने 50 करोड़ लोग गए हैं आस्था में। मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, या तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जगह मैं सवाल जो करता हूं उसका जवाब नहीं दे पाते हो आप, मुझे प्रवक्ता बनाने लगते हो। मेरा सवाल क्या था? क्या पाप करने गए वहां? आप सनातन मानते हैं तो सनातन को मानते हैं तो पाप पुण्य भी होता है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, जीतू पटवारी जी जो माननीय हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिन रात पाप कर रहे हैं वो गंगा में जाकर अपना पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके पाप धुलेंगे नहीं। किस प्रकार से भ्रष्टाचार तो ऐसा कहना चाहिए था ना आप, उनके सेंटेंस को तोड़ रहा। क्या आपने उनका पूरा बयान दिखाया? पूरा ही दिखाया। भारतीय जनता पार्टी की पिच पर मत खेलिए। अरे पूरा ही बयान दिखाया है, इतना ही बयान है। कहो तो दोबारा दिखा दीजिए, दोबारा दिखा देता बयान हूं, दिखा दीजिए। उन्होंने दोबारा दिखा देता हूं पूरा बयान। जब उनसे पूछा गया कि पूरी कैबिनेट ने वहां पे गंगा में डुबकी लगाई है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कब जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पाप किए हैं कैबिनेट वालों ने, इसलिए वो वहां जा रहे हैं। मतलब कांग्रेस के नेताओं ने पाप नहीं किए, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने। आप पूरा बयान सुना दीजिए ना। आप पूरा बयान सुना दिया ना, दोबारा सुना देता हूं आपको, दोबारा पूरा बयान सुना देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मध्य प्रदेश को लूट रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। जिस प्रकार से अभी, चलिए पहले बयान सुन लीजिए ना। आपने बयान पर सवाल खड़ा कर दिया ना, दिल्ली में जिस पे डिबेट हो रही वही सवाल खड़ा कर दिया आपने उस पर। तो पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए क्या कह रहा है जीतू पटवारी। पूरा बयान सुनाइए भाई। वो अपने पाप मिटाने गए थे। दे दीजिए। सवाल किया उनसे कि पूरी कैबिनेट गई है, तो उन्होंने कहा वो अपने पाप मिटाने गए थे। इसके आगे का तो सुना दीजिए ब्रजेश आप जी। सुना दीजिए, इतना ही है भाई, मैं बता रहा हूं जितना हमने आपको, सुना है उतना ही है। आपके पास है आगे का, लेके आए हो जब सवाल उठा रहे हो आप, आपके पास है क्या? इतना ही है ब्रजेश जी। उन्होंने कहा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ हमने नहीं सुना, सरकार तो आप और सुना मंत्री, दीजिए, आप दिखा दीजिए जनता को। ये मेरे पास है पूरा बयान, आपको ही पता है ना किस बात पे आप डिबेट में जा रहे हैं। ब्रजेश सुना जी, दीजिए, दिखा दीजिए। चलो मोबाइल पे बहुत दिखाते ना आप, दिखाइए। आपने मुझसे सवाल किया, मैं अपने विचार रख रहा हूं। अगर आप सहमत नहीं है मुझसे दोबारा अरे सवाल जो सवाल करूंगा उसी के तो विचार मुझे रखोगे बोलने आप। तो दीजिए। मैं खेत की बात कर रहा हूँ, आप भारतीय जनता खलिहान में पार्टी चले की तरफ जाते से हो। बल्लेबाजी क्यों करने लगते हैं? अरे आप मुझ पर आरोप लगा के बच नहीं सकते, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है ना। मुझे बोलने तो दीजिए प्रभु, बोलने तो दीजिए। मेरा आपसे विशेष आग्रह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार जिस प्रकार से देश को, प्रदेश को लूटने का काम कर रही है, अगर सच्चा सनातनी कोई होगा तो वो दिल्ली में जिस प्रकार से श्रद्धालुओं को कुचलकर मरने दिया गया भारतीय जनता पार्टी के कुप प्रशासन ने, उसके बाद आज बहस होती किस प्रकार से उन सनातनी श्रद्धालुओं की व्यवस्था को हम दुरुस्त करें, किस प्रकार से हम उन श्रद्धालुओं की जान बचाएं जो बेचारे पूरे देश भर से इस महाकुंभ के महापर्व में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, अपने जीवन के अंतिम तो हादसा है ना, पहली बार हुआ है क्या धर्मेंद्र जी? चलिए आप हादसे पे बात करें, पहली बार हुआ हादसा। अरे जब से कुंभ शुरुआत हुई है, चाहे अंग्रेजों के शासन से, कांग्रेस के शासन में भी हुआ, 1000 लोग मर गए। राजधानी है ब्रजेश जी, दिल्ली देश की राजधानी, और राजधानी में अगर स्टेशन पर इतना बड़ा हादसा होता है तो आप आश्चर्य करिए कि देश के बाकी जगह का क्या हाल होगा। 40 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लोग जाते थे तब आप लोगों से नहीं संभला, 50 करोड़ लोग जा रहे हैं और आप उस पर सवाल उठा रहे हो। सवाल उठाना ही क्यों? सनातन पर सवाल उठाना ही क्यों? कुंभ पर सवाल उठाना ही क्यों? कोई कह रहा है कि गरीबी खत्म हो जाएगी क्या कुंभ में नहाने से? कोई कह रहा है पाप धुल जाएंगे क्या? बल्लेबाजी मत करिए।
आपके आप नेता हमारे किसी एक नेता आपके का- नेता लगातार ऐसे एक बयान क्यों नेता का देते भाषण हैं? बता दीजिए। अच्छा धर्मेंद्र एक जी ये नेता का बताइए, बयान बता दीजिए, धर्मेंद्र जी आप ये ब्रजेश जी, बताइए, मक्का जिसने मदीना पे कहा- आप इस तरह का बयान दे सकते हैं क्या? आपके नेता अरे दिया खुल- किसी ने? आप बताइए हमारे आप किस नेता बताइए ने किसी बयान नेता ने दिया है क्या? आप ब्रजेश जी, मक्का एक मदीना नेता पे का दिया बयान किसी बता तरह का दीजिए, बयान? जिसने और सनातन किसी धर्म धर्म के पर खिलाफ दिया है बयान क्या दिया इस हो। तरह का बयान? हमारे किसी एक नेता का ब्रजेश जी, बता मैं आपको दीजिए। चैलेंज करता हूं, आप हमारे किसी एक नेता का बयान बता दीजिए जिसने धर्म के खिलाफ कोई बयान दिया हो। हम भारतीय आपके जनता राहुल पार्टी गांधी कहते हैं कि मंदिर दौरे जाते के हैं वहां पे ऊपर बात लड़कियां कर- छेड़ते हैं, छेड़खानी करने जाते हैं। सुनिए, अगस्त 2014 का बयान है भाई। मोहन यादव जी कहते हैं सीता मैया जी का तलाक हुआ था। माँ सीता जगत जननी जानकी हमारी माँ अब सीता आप का कहाँ तलाक चले हुआ गए? था। आप कह रहे हैं आपने हमारे कैसे- नेता का बयान बताइए, आपने मैंने आपने क्या आपको कहा? तारीख सहित बता रहा हूं ना। मोहन यादव से सवाल अगस्त किया 2014 में राहुल गांधी ने आपने कहा मोहन यादव से कि सवाल लड़कियां किया छेड़ने क्या? जाते हैं मंदिर। अरे कब का? आप मुझे वो वीडियो सुना दीजिए। वीडियो का आप मुझे वो सारी वीडियो चीज सुना गूगल दीजिए, करो, अभी चलिए। दिख जाएगी। अभी दिखा दूं अरे क्या आप आपको? गूगल कर 22 लीजिए, अगस्त ब्रजेश सर्च जी। कर लीजिए, आप मुझे- सर्च कर आप मुझे लीजिए। वीडियो दिखा दीजिए। आप भारतीय जनता अरे पार्टी माफी की मांगिए, पुष्पा इतना मत भी झूठ खेलिए। मत बोलिए, पब्लिक अरे देखेगी आप तो- मुझे वो वीडियो सुना दीजिए। अरे पब्लिक आप देखेगी ना, लगातार झूठ आपको पर दर्शक उसने का काम देखेंगे मत ना, करिए, ब्रजेश जी। ये आपके ये आप बयान बहुत सुनेंगे बड़े ना, पत्रकार हैं, तो आप आप बहुत पर बड़े भरोसा नहीं पत्रकार करेंगे, हैं। वैसे ही मैं कांग्रेस आपसे भरोसा हाथ खोती जोड़ता जा हूं। रही है। नहीं नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप बहुत भ्रष्ट हैं। आप झूठ परोसने का काम मत करिए। झूठ भारतीय आप जनता परोस रहे पार्टी हैं, के मैं नहीं प्रवक्ता- परोस रहा हूं। दोनों तो का आप मुझे है- एक बयान सुना क्या? दीजिए ना, किस नेता ने सनातन धर्म के खिलाफ हमारे किसी नेता ने अरे बयान मैं दिया? बता रहा हूं, आप किसी ने लगातार नहीं बोला। आप लगातार राहुल विधर्मी गांधी से लेके भाजपाइयों खड़गे का ने बचाव बोला, करते अभी हैं। अभी खड़गे जी ने भारतीय- बोला, अभी खड़गे जी ने बोला बोला? कि गरीबी दूर हो खड़गे जी ने जाएगी क्या क्या वहां बोला? जाने से, मतलब कुंभ ना खड़गे जी जाए ने ये आदमी। बोला, जिस प्रकार से वहां कुंभ में हजारों श्रद्धालुओं की जान अरे आप चली गई 50 कुचलकर, करोड़ लोग वहां उन्होंने पहुंच कहा, गए, उन आप श्रद्धा- उनकी आस्था पर सवाल उठा रहे हो धर्मेंद्र जी, और अरे बहस कर वही रहे तो हो हम मुझसे। बता रहे हैं, हम आस्था पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कुव्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो तो इतनी धर्म के अव्यवस्था नाम थी पर तो क्यों धंधा गए कर सचिन रही है। पायलट? भारतीय डीके जनता शिव कुमार ने पार्टी क्यों जो देश तारीफ को की? लूट रही है, डीके भारतीय शिव जनता कुमार ने पार्टी तारीफ की है। जो सच्चे दिग्विजय सिंह सनातनी जयवर्धन सिंह श्रद्धालुओं क्यों गए? को उनको बता कुचलकर देते मरवा भाई, रही है। बता देते जयवर्धन सिंह को, दिग्विजय सिंह को, क्यों गए वहां पे? आप मुझे डीके बताइए, शिव कुमार को बता देते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार पूरे देश को, प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। हमारे सनातनी हिंदू भाई जो सड़कों पर कुचलकर अपने प्राण दे रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उस व्यवस्था पर अगर हम सवाल करते हैं तो आप कहते हैं धर्म तो पर उस सवाल पर कर रहे करिए हैं। ना, हाँ, यदि हादसा हुआ सुनिए, उस पर सवाल हाँ, तो करिए। हमारा- आप हमारा- कुंभ पे हमारा नहाने बोल पर सवाल कर रहे हैं, नहाने आप पर सवाल बताइए, उठा रहे हैं आप धर्मेंद्र जी। आप बताइए, कुंभ एक पे नहाने पर सवाल कांस्टेबल उठा के- रहे हैं, अव्यवस्था पे उठाइए, एक आरटीओ निश्चित के तौर पर कांस्टेबल आपका की हक है। गाड़ी में लाखों करोड़ों रुपए का सोना मिलता है। भ्रष्टाचार से मध्य प्रदेश को लूटा जा रहा है। ये पाप भारतीय ठीक जनता है, उस पार्टी पर के भी लोग कर डिबेट रहे हो गई। हैं। अब और आप हम डाइवर्ट अगर कर रहे हो कह- क्योंकि आपके पास जवाब नहीं। चलिए, और हम अगर आपके जो कह रहे हैं सवाल कि वो उठे हैं, उनका पापी जवाब ले लेता हूँ, ये पूरा भारतीय समय जनता आपको नहीं दे पार्टी के सकता लोग पापी ठीक हैं, है। भ्रष्टाचार कर मिलन रहे हैं, जी देश को लूट रहे हैं। वो और कह रहे हैं कि जो बलात्कारियों को अव्यवस्था हो रही है वहां पर, स्टेशन पे हादसे हो रहे हैं, कुंभ में हादसे हो रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं हम, और आप उनको सनातन विरोधी साबित करने पर तुले हुए। देखिए ब्रजेश जी, पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए आप पूरी चर्चा में किस प्रकार से सनातन का अपमान किया, और आपके पैकेज में देखा जीतू पटवारी जी तो जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो दिग्विजय सिंह जी की सच्चाई बता रहे हैं, जयवर्धन सिंह जी की, जिस प्रकार से वो पाप धोकर आए हैं। क्योंकि इनकी तो नेता सरकार में कहते थे कि महाभ्रष्टाचारी हैं, किस प्रकार से माफियागिरी कर रहे हैं, अवैध शराब का व्यापार कर रहे हैं, अवैध खनन का। तो दिग्विजय सिंह जी ने उनके कान में आके फूका होगा कि मैं तो अपने पाप धोया है बेटा, तू चले जा, क्योंकि तूने मध्य प्रदेश की दलित महिलाओं में चाशनी तो पूरी भारतीय जनता तूने पार्टी है। पाप किया है, तू पाप पीसीसी करने का दफ्तर काम में आप लोग कर रहे हैं। महिला आप लोग नेत्रियों को जाइए पिटवाना अपने पाप सुन धोने। लीजिए। और अरे धर्मेंद्र लेकिन जी, गंगा मैया आपको माफ नहीं धर्मेंद्र जी थोड़ा करेगी। धैर्य रखिए। आपके मैंने कोई जल्दी बयान भगवान बहुत देख रहा है धैर्यपूर्वक आप सुने। किस प्रकार से सुन पूरे लीजिए। देश को लूट रहे हैं, ये बदतमीजी किस मत प्रकार करिए से इधर। हमारे ये सनातनी कांग्रेस कार्य नहीं है, सनातनी लोग जिससे आपकी चैनल है। कुव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। ब्रजेश जी, इनको किस चुप प्रकार कराइए। से आ जाने दिल्ली के दीजिए, उनका रेलवे पक्ष- स्टेशन पर हमारी माताएं पक्ष बहनों ने तो अपनी ले दम लीजिए। तोड़ दी। आप लोगों को शर्म नहीं आती? अरे यहाँ उनका बैठकर पक्ष तो आप आ जाने दिल्ली ब्रजेश जी की चुप बातें कर रहे कराइए, हैं। इस तरह की डिबेट में कैसे चर्चा होगी? पक्ष तो आ जाने दीजिए, फिर ब्रजेश सवाल जी जवाब कर लीजिएगा जी। मिलन देखिए, जी, मध्य प्रदेश की दलित महिलाओं में चाशनी खोजने वाले पापी हैं, या मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को उसका अधिकार देने वाले पापी हैं? और जिस प्रकार का महापाप कांग्रेस पार्टी में लगातार हो रहा है, उसको किस प्रकार से डिफेंड करना चाहिए। आप देख ली कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जो लगातार, आप देखिए अभी एक प्रवक्ता की आप बाइट दिखा रहे थे, कह रहे थे वहां बलात्कारी संत स्नान करा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, एक प्रवक्ता कहता है भगवा बलात्कार होता है, हिंदुओं को आतंकी कहा जाता है, और वो पार्टी जो सनातन को डेंगू मलेरिया संज्ञा देकर अपनी अब आप अनादि चैनल पर बैठकर सरासर झूठ बोलेंगे और मैं चुप रहूंगा। ये बकवास आप सुनने आपकी बताइए, बैठा भारतीय नहीं जनता हुई है। पार्टी के प्रवक्ता लगातार झूठ बोल रहे हैं। क्या आपने ब्रजेश ये जी को क्या टोका? झूठ बोला? ये हमारे
मलेरिया डेंगू नहीं कहा क्या? इनके कभी बयान नहीं दिया है, दिखाया है क्या? झूठ बोलेंगे तो मैं ठोकूंगा ना। काय के शर्माओ, मौलाना लिख के घूमो ना।
अरे मौलाना लिख के घूमो। अरे मैं धर्मेंद्र शर्मा हूं, सुनो, मैं सच्चा सनातनी हूं, मुझे मत सिखाइए। शर्म आनी चाहिए, ऐसी पार्टी में काम कर रहे हो। का काम आप लोग करते सनातन हैं। को पोसा जा रहा है और महाकुंभ में पवित्र त्योहार को पोसा जा रहा है। थोड़ी बहुत शर्म आप धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, आप धर्मी लोग हैं। आपने सदैव से धर्म के नाम पर धंधा किया है, सनातन को गाली देने की शर्म लूटने का काम किया है। शर्म आनी चाहिए धर्मेंद्र भाई, धर्म के नाम पर धंधा करते धर्मेंद्र हैं। भाई शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। राजनीति की लालसा, पानी में जो अपने धर्म को गाली दे, भारतीय जनता पार्टी के सभी धर्मेंद्र जी आरोप ऐसे लगाओ कम से कम जिसमें तथ्य हो। कौन धर्म के नाम पर दंगा कर रहा है? गोविंद राजपूत, जिन्होंने करोड़ों रुपए लीजिए, इधर उधर भाग जाते हैं आप। आपकी सरकार की नाक के नीचे। चलिए मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास, लौटता हूं दोनों के पास। क्या प्रभु जी बार बार आस्था पर सवाल उठाना, महाकुंभ पर सवाल उठाना, क्या इससे कांग्रेस को फायदा नजर आ रहा है क्या? यदि खड़गे बोलते हैं, अन्य नेता बोलते हैं, और अब जीतू पटवारी, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। इस तरह के मामलों में वो बचकर निकल जाते हैं। देखिए ब्रजेश जी जो बोल रहा है तो जनता उसको देख रही है। आप देखिए मध्य प्रदेश में 5वीं बार लगातार बीजेपी की सरकार बनी, आप कितने भी उनको पापी कह लीजिए, जब वो चुनाव में जाएंगे तो जो मतदाता हैं जो कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे लोग गए, उनके परिवार के लोग भी वोट डालते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। यदि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कुंभ में नहाने से गरीबी दूर नहीं होती है, तो देश की जनता उसको भी देख रही है। दिल्ली के चुनाव आए अभी उनके बयान के बाद, सामने परिणाम हमारे। तो आप जैसा व्यवहार करेंगे देश की उस जनता के प्रति जो कहीं आस्था रखती है, जो मतदाता भी है, तो वो अपना समय आने पर उसके पास मौका मिलता है चुनाव, वो चुनाव में आपको जवाब दे देती है। तो जनता उनको लगातार जवाब दे रही है, कांग्रेस की स्थिति समझ में आ रही है सामने। अब जहाँ तक ये बात है कि भाई वहाँ पर पाप धोने गए, तो एक चलता हुआ शब्द है, कह देते हैं लोग पाप धोने गए। हर व्यक्ति मोक्ष की इच्छा से कुंभ में जाता है, इसीलिए जाता है ना, यही कहा जाता है कुंभ जाएंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सत्कर्मों की प्रेरणा मिलेगी। अब धर्म तो अफजल अंसारी कह रहे हैं जी, धर्मेंद्र भैया जी के बात तो स्वर्ग में हाउसफुल हो जाएगा जी। अब हाँ, उनकी कहने की बात है, उनके लिए भी तो पूरी दुनिया में कितने मुसलमान हैं, तो वहाँ पर भी वो स्थिति हो सकती है ना, वो भी तो स्वर्ग ही जाते हैं यदि वहाँ जाएं तो। उनका भी कुछ दूसरा नाम है, लेकिन जाते तो सभी जगह हैं। हर धर्म में ये व्यवस्था है, किसी एक धर्म में नहीं, हर धर्म के संस्कार लगभग एक से ही हैं, बस उनको कहने सुनने का अंतर है। अब धर्मेंद्र जी टीका लगाए हुए हैं, सनातनी हैं। धर्मेंद्र जी बताएं, क्या वो कभी कुंभ गए थे या कभी कुंभ जाएंगे, या उनके परिवार से कभी कोई गया तो क्या वो क्या पाप धोने गया? मेरा पूरा परिवार हर बार कुंभ गया है और मैं हर बार गया। तो आपका पूरा परिवार, आपके लिए अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो पाप धोने गए, तो क्या आपके परिवार के लोग पाप धोने गए? पापी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पापी है, उसके ऊपर अच्छा, उन्होंने आपने पुण्य किया तो अरे जाने भाई की साहब, जरूरत थी ना आपको? क्या उसके आपके लिए तो परिवार वाले जनता उसके होने गए थे? धर्म में अच्छा, एक मिनट ब्रजेश जी, आप लोग बैठकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छी बात की धर्मेंद्र जी आपने। धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे 52 के कुंभ में पाप धोने के लिए अपने, तब वहाँ पर 400 से ज्यादा लोग मरे थे। 1000 आंकड़ा, हाँ 1000 लोग मरे थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पाप धोने गए थे। आप मुझे स्नान करने गए थे ना बैठकर कुंभ भारतीय में। जनता पार्टी का एजेंडा क्यों परोसने का काम अरे कर हम रहे हैं? तो आप दोनों परोसने- सनातन का एजेंडा है भाई ये। अरे इतिहास में दर्ज और तथ्य है। और यदि भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आपकी छत्तीसगढ़ सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे क्या? यूपीए सरकार पे नहीं लगे क्या? राजीव गांधी की सरकार पे नहीं लगे क्या? जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जनता जवाब देती है चुनाव में, कुंभ में नहीं देती जवाब। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आपको मौका दूंगा पूरा जवाब देने के लिए। धर्मेंद्र जी पूरा मौका मिलेगा आपको। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जनता की अदालत में जनता फैसला करती है, कोर्ट फैसला करता है, कुंभ नहीं करता है फैसला। जवाब नहीं होता तो हम पर आ जाते हैं। अरे तो तटस्थ आदमी है, तथ्य बता रहे हैं आप, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं धर्मेंद्र जी। तो वो कह रहे हैं ना, क्या नेहरू जी पाप धोने गए थे? आपका परिवार क्या पाप धोने गया था? आप सुनिए। और जब नेहरू जी गए थे 52 में, 1952 में 1000 लोग मरे थे। आदि काल से ब्रजेश जी, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज आदि काल से, आज से नहीं, आदि काल से कुंभ में जाते आए। हम सब जाते हैं, हम सब धार्मिक हैं, हम सब धर्म को मानते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब करते हैं। लेकिन भाई हमारे पूर्वज भी जाते थे मोक्ष के लिए, पाप धोने के लिए। मिलन जी के भी जाते थे, आपके नहीं जाते होंगे? कांग्रेस पार्टी से जोड़कर क्यों मिलन जी, आपके जाते कि नहीं? तो आपके नेता बोल रहे हैं ना, हम थोड़ी नहीं बोल रहे हैं। हमने बोला है क्या? नेता ने बोला? आप बता दीजिए ना, एक पूरा वीडियो दिखा दीजिए। आप लगातार दो बार दिखा चुका हूं मैं, और उसने क्या काम आप इतना जुटलाओगे तो इसलिए तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जनता हर बार जवाब देती है, आपका सफाया करती जा रही है। कम से कम तथ्यों के साथ बोला करो धर्मेंद्र जी। जनता पार्टी धर्मेंद्र जी कोई एजेंडा नहीं चला रहा है, काम कर रहे हैं, एजेंडा कोई नहीं चला रहा है, सच्चाई बता रहे हैं यहाँ, जो आपको स्वीकार नहीं है। अपमान किया
आप बता सच्चाई दीजिए आपको हमारे किस स्वीकार नेता नहीं ने है। सनातन का अपमान किया? आप अपमान अरे करते हैं धर्मेंद्र लगातार। जी, देश की जनता वही एजेंडा आप चला रही है, लगातार इसलिए आपको भारतीय सत्ता जनता से बाहर पार्टी रख के रही है। बार एजेंडे बार को ये क्यों नहीं परखने का समझ में काम आ रहा है कर रहे हैं, आपको? ये सरासर गलत है और मैं इस बात पर कड़ी आपत्ति करता हूं। आप एक जिम्मेदार चैनल है, आप आपकी भारत आपत्ति का से हुआ चौथा क्या? अरे हम तो तथ्य बता रहे हैं आपकी जिस पर जनता आपत्ति से भरोसा हुआ कर क्या रही है, मौलाना? आपकी बातों पे नहीं कर रही, बिल्कुल क्योंकि लिखो, आप धर्मेंद्र झूठ बोल रहे मौलाना। हैं। धर्मेंद्र जी, मौलाना धर्मेंद्र इसीलिए आप सत्ता से बाहर होते जा रहे हैं। वापस नहीं लौट पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बाहर हो गए, मध्य प्रदेश से बाहर हो गए, तो दिल्ली में तो आप 3 बार से आप हैट्रिक बना रहे हैं। ज्यूरी आपको आप पर भरोसा नहीं कर रही। मरते हुए श्रद्धालु नहीं दिखाई दिए? अरे धर्मेंद्र जी, आपको आपकी दिल्ली आपत्ति में खारिज है, क्योंकि सनातनी आपके परिवार वाले कुंभ नहाने गए थे। आपने खुद ने भी स्वीकार किया, आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं अरे हो मैं भी सकती जाता है। हूँ, सब जाते हैं, आपके लोग भी जाते हैं, लेकिन आपको वो मरते हुए श्रद्धालु दिल्ली में लो, अब दिखाई आपका नहीं पहुंच दिए। गया, उस आप पर बात पर करने सवाल दिए। नहीं आप अपने करेंगे। नेता को समझाओ, आप अपने नेता को समझाओ, अव्यवस्था पे नेता बात ने तो करें, कहा, कुंभ वो पे अपना नहाने पे वीडियो बात नहीं चलाओ करें। ना। चलिए, और बहरहाल भारतीय माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर महाकुंभ को लेकर जिस तरह से राजनेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे अफजल अंसारी की बात करें, चाहे लालू यादव की बात करें, लालू यादव कह रहे हैं कि फालतू का कुंभ है, खरगे कह रहे हैं कि वहाँ जाने से क्या गरीबी मिट जाएगी, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि वहाँ जा रहे लोग अपने पाप धो रहे हैं। इस तरह के बयान क्यों? लगातार इस तरह के बयानों से ही क्या कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है? ये बात नेताओं को स्वीकार करना होगी। बहरहाल मुद्दा तो हमें इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।